खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार विश्व हिंदू परिषद को नूंह में ब्रजमंडल यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी। बीएचपी के नेता आस्था का हवाले देकर हुंकार भर रहे हैं कि सावन के आखिरी सोमवार यानी कल ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद हरियाणा का नूंह संगीनों के साए में है। नूंह में ब्रजमंडल यात्रा निकालने और जलाभिषेक से पहले हालात कैसे हैं, देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में भड़की हिंसा की इन तस्वीरों ने देश को झकझोर कर रख दिया था। दंगाइयों ने 80 गाड़ियां जला दी और ब्रजमंडल यात्रा के दौरान भड़की इस हिंसा में 6 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से करीब 84 किलोमीटर दूर हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद ने जब से सावन के आखिरी सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा निकालने के साथ जलाभिषेक करने का ऐलान किया है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से लेकर मेवात तक के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर और सीआईडी चीफ एडीजीपी आलोक मित्तल के साथ चंडीगढ़ में मीटिंग की है। पूरे नूंह जिले में धारा 144 लागू है। 26 अगस्त की दोपहर 12 बजे से लेकर 28 अगस्त रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा पर बैन लागू है। बल्क एसएमएस भेजने पर भी बैन लगा है। स्कूल, कॉलेज और बैंकों को भी 28 अगस्त को बंद रखने का आदेश दिया गया है। पुलिस ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी कर रही है। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 57 स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। आरएएफ और पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात हैं। वीएचपी के ब्रजमंडल यात्रा निकालने की जिद के बाद देखिए कैसे दिल्ली, जयपुर, अलवर और गुरुग्राम से लेकर मेवात जाने वाले टोल गेट के चप्पे चप्पे पर हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। हरियाणा के टोल गेट के इस बैरिकेडिंग को पार करते ही नूंह जिले की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में नूंह को किले में तब्दील कर हरियाणा पुलिस के जवान हर आने जाने वाली गाड़ियों पर बाज की तरह निगाहें जमाए हुए हैं। गाड़ियों की बारीकी से जांच पड़ताल के साथ लोगों से मेवात जाने का कारण पूछा जा रहा है। ड्राइवरों से हर जरूरी दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं। केएमपी एक्सप्रेस वे के पास ये दरअसल नूंह की सीमा है। नूंह जिला यहीं से शुरू होता है और यहाँ पर देखिए सुरक्षा किस तरीके से इतर है। जब हमने सोना में दिखाया था तो वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी थी और यहाँ पर हरियाणा पुलिस हर एक वाहन की तलाशी ले रही है। और यहाँ पे देखिए कि हरियाणा पुलिस के महिला पुलिस बल सुरक्षा के लिए चाक चौबंद है, ठीक उसी तरीके से जैसे पुरुष पुलिस बल काम कर रहे हैं। यहाँ से जितनी गाड़ियां जा रही हैं उनकी इसी तरीके से रोक करके तलाशी ली जा रही है। देखिए यहाँ पर भी एक वाहन को रोक दिया गया है और ये जरूरी भी है। बीते 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा निकालने के दौरान नूंह जिले के मेवात में नजर आ रहे इसी नलहरेश्वर महादेव मंदिर पर दंगाइयों ने हमला किया था। तब हिंसा की आग ऐसी भड़की थी कि दंगाइयों ने 80 गाड़ियों को बीच सड़क पर फूंक दिया था। ब्रजमंडल यात्रा में शामिल लोगों के साथ पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी कर देखिए कैसे वहां आगजनी हुई थी। सांप्रदायिक हिंसा से भड़की आग की लपटें नूंह से गुरुग्राम तक पहुंच गई थीं। खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद अरावली पर्वतमाला से चारों तरफ से घिरे नलहरेश्वर महादेव मंदिर को इस यात्रा को देखते हुए किले में तब्दील कर दिया गया है। मंदिर के बाहर चप्पे चप्पे पर हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं, तो वहीं मंदिर के गेट पर आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। नलहरेश्वर महादेव मंदिर परिसर के अंदर की सुरक्षा खुद सीआरपीएफ ने संभाल रखी है। नूंह हिंसा का एपिसेंटर यही नल्लड़ महादेव का मंदिर था। अब इसी में 24 घंटे के अंदर दोबारा से जलाभिषेक किया जाएगा। ब्रजमंडल में सावन में भी एक यात्रा निकलती है जिसका जलाभिषेक पिछली बार नहीं हो पाया था क्योंकि यहीं पर हिंसा हुई थी, लोग हताहत हुए थे, गोलियां चली थी। लेकिन अब वैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो पाए इसलिए न सिर्फ हरियाणा पुलिस, इंटेलिजेंस ब्यूरो बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी चाक चौबंद है। अरावली की इन्हीं वादियों में बसे हुए भगवान शंकर के मंदिर में अभिषेक करके सावन के अंतिम दिन ये यात्रा संपूर्ण होगी। अरावली की जिस पहाड़ी से 31 जुलाई को दंगाइयों ने ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने पहुंचे लोगों पर पत्थर और गोलियां चलाई थीं, पहाड़ियों पर अब पुलिस ने सुरक्षा का ऐसा जाल बिछाया है कि मंदिर की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। जहां मैं मौजूद हुई ये अरावली की पहाड़ियों का क्षेत्र है। ये वो इलाका है जहां से पिछली बार गोलियां चली थी, गोलियों के साथ पत्थर बरसाए गए थे क्योंकि अगर महादेव के मंदिर के आसपास के भूगोल की बात करें तो यहाँ चारों तरफ इसी तरह की पहाड़ियां हैं। पिछली बार जलाभिषेक पूरा हो नहीं पाया था, लिहाजा अब 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से जलाभिषेक करने की
परंपरागत रूप से कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बार स्थिति देख लीजिए अंदर। दरअसल जो आपको बसें नजर आएंगी इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज है जो हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से पहुंचाई गई है। अगर अंदर फोर्सेस की बात करें, हरियाणा पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, आरएएफ यानी 4 तरह के सुरक्षा बल अंदर मौजूद है और इस पूरे इलाके के ऊपर इस तरह की चौकसी है कि बिना आईडी दिखाए कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। सावन के आखिरी सोमवार 28 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद के ब्रजमंडल यात्रा निकालने के साथ भगवान शिव के जलाभिषेक के ऐलान से नूह में धारा 144 लागू कर शनिवार की रात 12 बजे से सोमवार की आधी रात तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। सड़कों पर दंगा निरोधी बल के साथ हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अभी से मौजूद नजर आ रहे हैं। शिव मंदिर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर दरअसल कई दुकानें हुआ करती थी। इन्हीं दुकानों का इस्तेमाल दंगाइयों ने किया था पत्थर मारने के लिए, पत्थरबाजी के लिए। अब बुलडोजर कार्रवाई में ये तमाम दुकानें ढहा दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेज, हरियाणा पुलिस यहाँ पर मुस्तैदी से मौजूद है और यहाँ पर मोर्चाबंदी की गई है। पिछली बार जो गलतियां हुई उससे सबक लिया है, चाहे वो राज्य की पुलिस हो या फिर केंद्रीय सुरक्षा बल हो, ताकि इस बार जब जलाभिषेक हो तो सत्य हो, शिव हो, सुंदर हो, लेकिन सुरक्षा के साथ ही पूरा जलाभिषेक संपूर्ण हो सके। पुराणों में नूह के इस प्राचीन नलहरेश्वर महादेव मंदिर का उल्लेख महाभारत कालीन के रूप में दर्ज है। मंदिर के ठीक पास करीब 10 हिंदू परिवार के लोग सालों से रहते हैं, जबकि पूरे इलाके में मुस्लिम लोगों का परिवार रहता है। ब्रजमंडल यात्रा निकालने के ऐलान से दोनों समुदाय के लोग डरे सहमे हैं। सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जलाभिषेक शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। इस बार जलाभिषेक होने वाला है, डर है किसी बात का या भगवान शंकर सब भली करेंगे? कोई बात को डरना है, डर कुछ ना है। सुख शांति रहनी चाहिए। जो कुछ हो गया तो हो गए, वो तो मिटे नहीं। पिछली बार क्या हुआ था? ये गाड़ी गुड़ी जली और क्या हुआ? तो बता रहे थे कि गोलियां भी आपके आसपास से, गांव के पास से निकल रही। गोली तो बच्चे चली, गोली चली बच्चे। जो स्थानीय लोग हैं उन्हें लगता है कि जो पिछली बार हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी, इस बात से आश्वस्त है और भगवान शंकर से भी यही मनोकामना है कि शांति के साथ, सुविधा के साथ और मनोकामना के साथ जलाभिषेक संपूर्ण हो जाए। नलहरेश्वर महादेव मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना और जल अभिषेक के लिए नूह, पलवल, बल्लभगढ़ समेत आसपास से आने वाले श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला फिलहाल जारी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्रजमंडल यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। देखिए, जहां तक यात्रा का विषय है, जो कि महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहां घटनाक्रम हुआ है, तो वहां की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा न करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहां भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से क्योंकि 1 महीना पहले एक घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। मंदिर में हर हर महादेव का जयघोष कर रहे श्रद्धालु हुंकार भर रहे हैं। शिव के भक्त किसी से डरते नहीं। पिछली बार जलाभिषेक में मौजूद रहे और सांप्रदायिक हिंसा के शिकार बने लोगों का दावा है सावन के आखिरी सोमवार को जलाभिषेक के साथ ब्रजमंडल यात्रा जरूर निकलेगी। राहुल डबास के साथ